Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Dr. Sabah Said, and today we will discuss the Drug Act 1976. तो ये जी एक्ट है क्या? एन एक्ट टू रेगुलेट द इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट, मैन्युफैक्चर, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ ड्रग। तो बच्चे इसको हम देखेंगे कि ड्रग इसमें बहुत डिटेल में बताया गया है कि ड्रग की इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन और सेल कौन कौन सी अथॉरिटीज़ देखती हैं, अगर ये नहीं फुलफ़िल होती तो इसके पर पेनल्टीज़ क्या हैं। इसके अलावा इस ड्रग एक्ट में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो इसकी डेफिनेशंस हैं, वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप लॉ पढ़ रहे हैं और आपको यही नहीं पता कि अडल्ट्रेटेड ड्रग्स क्या हैं, स्पूरियस ड्रग्स क्या हैं और मिस ब्रांडेड ड्रग्स क्या हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है आपको ये सब चीज़ें पता होना। इसका शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड इन कमेंसमेंट क्या है? इस एक्ट को ड्रग एक्ट 1976 कहेंगे जी। ये एक्सटेंड करेगा टू द होल ऑफ पाकिस्तान एंड शैल कम इनटू फोर्स एट वंस। देन है जी एप्लीकेशन फॉर अदर लॉज। ये इसमें ये आएगा कि जी इसकी जितनी भी प्रोविजंस हैं वो बाकी ये नहीं होगा कि जो बाकी ये लॉ आया है तो बाकी लॉस ख़त्म हो जाएंगे। जिस तरह हमने शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट में पढ़ा था कि उसके आने से पिछले जो बाकी प्रोविंसेस में शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑर्डिनेंस लगे हुए थे वो ख़त्म हो गए थे, और जो इंट्रोड्यूस हुआ था फैक्ट्री एक्ट्स लगे थे, बाकी सारे छोटे छोटे जो एक्ट्स आए थे, ऑर्डिनेंस आए थे, उसके आने से उनकी अहमियत ख़त्म हो गई थी, वो ऑब्सोलीट हो गए थे। अब ये जो है ड्रग एक्ट आया है, वो कहते हैं इसके आने से बाकी जो एक्ट्स मौजूद हैं जैसे पॉइजन एक्ट हो गया, डेंजरस एक्ट हो गया, तो ये ख़त्म नहीं होंगे, वो टाइम टू टाइम इन फोर्स रहेंगे। सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, जिसमें पहली डेफिनेशन है हमारे पास अडल्ट्रेटेड ड्रग्स। Adulterated drug consists of जी filthy, putrid or decomposed substance or contains any foreign matter, vermin, worm, rodent or insect। Adulterated drug वो होती है जिसमें आप कोई भी वाज़े तौर पे आपको नज़र आ रहा हो, जिस तरह अब अगर हम देखें तो कुछ ड्रग्स जो हैं वो स्टोरेज में पड़ी होती हैं बहुत बड़े बड़े कंटेनर्स में, या समटाइम्स ये होता है कि कुछ छोटे कंटेनर्स होते हैं जिनमें ड्रग्स पड़ी हुई होती हैं, तो अगर उनको एग्ज़ामिन किया जाए तो वी केम टू नो कि जी इनमें बहुत कीड़े हैं, गंदगी है, जो कि बिल्कुल वाज़ेह नेकेड आई से नज़र आ रही है, या वो इस तरह उसको बनाया गया है जिस तरह अगर हम गोडाउन्स देखें या कोई ऐसी सब स्टैंडर्ड फैक्ट्री इंडस्ट्री देख लें, साथ में सीवरेज का पानी मिक्स हो रहा होता है, साथ में मक्खियाँ वगैरह होती हैं, तो इंतहाई अनहाइजीनिक सिचुएशन में बनाई गई हो, तो वो जो है वो भी एडल्ट्रेटेड ड्रग होती है। देन कम्स द कंटेनर, जिस कंटेनर में उसको रखा जाता है वो कंटेनर भी अगर सही ना हो तो ये किसके अंडर आएगी जी? अडल्ट्रेटेड ड्रग के अंडर आएगी। और इसकी क्या डेफिनेशन है? कंटेन्स अ सब्सटेंस और अदर देन द प्रिस्क्राइब्ड, कि उसके अंदर वो सब्सटेंस भी हो जो प्रिस्क्राइब ना हो। एक्टिव मोइटी जो है उसकी, अगर पैनाडोल है तो पैनाडोल में उसके सॉल्ट के अलावा भी और बहुत सी चीज़ें हो, एक्सीपिएंट्स तो हैं ही, लेकिन उसके अंदर वो चीज़ भी हो जो प्रिस्क्राइब नहीं है, दैट इज़ हार्मफुल, लीथल फॉर हेल्थ, तो ये भी किस में आएगी? अडल्ट्रेटेड ड्रग में आएगी। देन कम्स substance mixed to reduce its quality or substituted wholly or in part, कि इसकी क्वालिटी को अल्टर करने के लिए इसमें और बहुत सारी चीज़ें डाल दी जाएं, ठीक है, तो ओवरऑल जो है वो ड्रग ही चेंज हो जाए, तो ये भी अडल्ट्रेटेड ड्रग में आएगी। एपिलेट बोर्ड, कौन सा बोर्ड होगा? जो हम सेक्शन 9 में पढ़ेंगे। बैच वो क्वांटिटी ऑफ ड्रग है जो एक गिवन साइकिल में कंप्लीट होता है। जस्ट लाइक आपका बैच है अगर 17 to 19, तो आप 17 to 19 वाला बैच है, जो आपके बाद आएंगे वो जी 19 to 21 तक का बैच होगा। तो इस तरह चीज़ें जो हैं वो बैच में हम रेगुलेट करते हैं। बैच नंबर, अब आपका जिस तरह ईयर है कि ये इस साल से इस साल तक का एक बैच है, इसी तरह ये जो हम मैन्युफैक्चर करेंगे अपनी मेडिसिनल मॉइटीज़, उनका भी बाकायदा बैच नंबर होगा। देन कम्स सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड, जो बोर्ड हम सेक्शन 5 में पढ़ेंगे, दैट वुड बी सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड। काउंटर फीट ड्रग्स क्या होती हैं? अब काउंटर फीट ड्रग्स बच्चे जो होती है ना, वो ये है, आप ये कह लें कि नकल करना। बहुत सारे जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो नफ़ा कमाने के लिए एक ऐसी ड्रग की कॉपी करते हैं
या उसका नाम चेंज कर देंगे, थोड़ा सा आखिरी लफ्ज़ चेंज कर देंगे, और ताकि ख़रीदने वाले को लगे कि ये वही चीज़ हम ख़रीद रहे हैं, जबकि एक्चुअल में वो कोई और चीज़ ख़रीद रहे होते हैं, या उसका नाम और रख देंगे लेकिन उसकी लेबलिंग सेम कर देंगे। तो दैट इज़ कॉल्ड काउंटरफीटिंग। अब ड्रग क्या होता है बच्चे? ड्रग की बहुत सारी डेफिनेशंस हैं। ड्रग एक तो वो चीज़ होती है जिसमें कोई ना कोई एक्टिव सब्सटेंस होता है, जिसकी कोई ना कोई एक्टिविटी होती है। तो देखते हैं जी लॉ क्या कहता है कि ड्रग क्या है। सब्सटेंस और मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस दैट इज़ ऑफर्ड फॉर सेल, मैन्युफैक्चर, स्टोरेज और रिप्रेजेंटेड फॉर और एक्सटर्नल और इंटरनल यूजेस टू प्रिवेंट डिजीज़ और या डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़ में यूज़ होती है इन एनिमल्स और ह्यूमंस। और ये आयुर्वेदिक भी हो सकती है, यूनानी भी हो सकती है, होम्योपैथिक और बायोकेमिकल सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट भी हो सकता है। तो ये एक तो ड्रग की डेफिनेशन ये है। एक और ड्रग की डेफिनेशन क्या है? अबॉर्टिव एंड कॉन्ट्रासेप्टिव सब्सटेंसेस, वो जो बर्थ कंट्रोल सब्सटेंसेस होती हैं। इसके अलावा ये जो बैंडेजेस होती हैं, सूचर्स होते हैं, लिगेचर्स होते हैं, कॉटन, डिसइंफेक्टेंट्स, कैप्सूल्स, जेलेटिन, ये सब बच्चे फॉर्मुलेशंस है ना, डोजेज फॉर्म है। तो ये भी हमारे किसके अंदर आएंगे? ड्रग के अंदर आएंगे। और इनको ड्रग के अंदर क्यों कंसीडर किया गया? क्योंकि जब ये लॉ लगेगा तो ये इनके ऊपर भी लगेगा। आप ऐसे नहीं कर सकते कि जो आप बैंडेजेस दे रहे हैं वो क्राइटेरिया पे पूरा ही ना उतरे। जो बैंडेजेस का क्राइटेरिया फिक्स्ड है कि किस तरह की होनी चाहिए, कौन सा उसका फाइबर कैसा होना चाहिए, तो ये सब कुछ भी ड्रग के अंडर आता है। Such substances intended to be used for destruction और repulsion of vermin, insects, rodents, जिसमें ये मॉर्टिन स्प्रे वगैरह होते हैं, तो ये भी ड्रग्स हैं। और कौन सी चीज़ें जी? कोई भी ऐसी चीज़ जो जनरल पब्लिक की हेल्थ के लिए हैज़ार्डियस हो और जिसे ये फार्मूलरीज जो हैं, पाकिस्तान फार्माकोपिया है, पाकिस्तान नेशनल फार्मूलरी है, इंटरनेशनल फार्माकोपिया है, ब्रिटिश फार्माकोपिया है, ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोडेक्स है। तो ये इनके अंडर जो है अगर कोई भी चीज़ मेंशन है तो वो भी ड्रग में आएगी। और वो सब्सटेंस जो गवर्नमेंट ने बाय नोटिफिकेशन मेंशन किया है वो भी ड्रग के अंदर आएगी। जो मिल्क फार्मूलाज हैं बच्चों के, इन्फेंट्स के, ये भी ड्रग के अंदर आएंगे। एक्सपायरी डेट से क्या मुराद है? एक्सपायरी डेट इज़ डेट आफ्टर विच द ड्रग इज़ नॉट एक्सपेक्टेड टू रिटेन क्लेम्ड एफिकेसी, क्वालिटी और पोटेंसी। एक डेट होती है, उसके बाद क्या होती है, शेल्फ लाइफ उसकी रिड्यूस हो जाती है। उसका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो हाफ लाइफ आप लोगों ने पढ़ रखी होंगी कि उसका क्या कॉन्सेप्ट होता है, वो किस तरह हम देखते हैं जी इसमें कितनी ड्रग रह गई है, कितने अरसे तक। तो जो एंड डेट होती है उसकी, उसमें ड्रग जो है वो बहुत कम मिकदार में रह जाती है, डिग्रेडेशन होना स्टार्ट हो जाती है ना, फर्स्ट हाफ लाइफ, सेकेंड हाफ लाइफ, थर्ड हाफ लाइफ। तो एक्सपायरी के बाद ऐसा नहीं होता कि वो बिल्कुल ही इनएक्टिव होती है, उसकी कोई ना कोई एक्टिविटी होती है लेकिन कम रह जाती है, एफिकेसी उसकी कम हो जाती है। तो एक्सपर्ट क्या है जी? एक्सपर्ट का मतलब होता है जो किसी भी यूनिवर्सिटी से जो है रिकग्नाइज, उसने यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की हो और वो स्पेशलिस्ट हो अपनी फील्ड में। एक्सपोर्ट का क्या मतलब होता है? टेक आउट ऑफ पाकिस्तान। जेनेरिक नेम, नॉन प्रोप्राइटरी नेम होता है। गवर्नमेंट एनालिस्ट कौन होता है? गवर्नमेंट एनालिस्ट अभी पिछले लेक्चर में हम इन डिटेल पढ़ चुके हैं कि PQCB जो था हमारे पंजाब ड्रग रूल्स थे, उसके सेक्शन 16 में भी था। और बाकी उसकी क्या ड्यूटीज़ होती हैं, उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, उसका 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए टू वर्क एज गवर्नमेंट एनालिस्ट। इम्पोर्ट का मतलब क्या होता है? इम्पोर्ट का मतलब होता है टू ब्रिंग इनटू पाकिस्तान। इंस्पेक्टर मीन्स अ फेडरल इंस्पेक्टर और प्रोविंशियल इंस्पेक्टर, जो सेक्शन 17 के अंडर आता है। लेबल का क्या मतलब होता है? हम सबको पता है कि ड्रग के बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होती हैं, जो एट फर्स्ट हैंड एक किसी भी पेशेंट का या कोई भी जो उस ड्रग को ले रहा होता है उसका हक होता है कि उसको पता हो, तो वो लेबल के ऊपर सारी रिटन, प्रिंटेड, ग्राफिक मैटर में इमीडिएट कंटेनर पे इंस्ट्रक्शंस होती हैं। लेबलिंग क्या होती है जी? लेबल किसी भी ड्रग का जो है प्रिंटेड हो या
ग्राफिक्स में हो, वो लेबलिंग है। लाइसेंसिंग अथॉरिटी का मतलब क्या है, जो प्रिस्क्राइब्ड हो। जिस तरह हमारी लाइसेंसिंग अथॉरिटी फार्मेसी काउंसिल है, तो इसी तरह लाइसेंसिंग अथॉरिटी क्या है जी, वो कोई भी वो अथॉरिटी जो प्रिस्क्राइब्ड हो। मैन्युफैक्चरर का मतलब क्या होता है, वो सारे स्टेप्स जो ड्रग की जो है वो प्रोडक्शन में आते हैं, जिसमें उसकी बच्चे पैकेजिंग भी होती है, रीपैकिंग, ऑल्टरिंग, ऑर्नामेंटिंग, फिनिशिंग। एक ड्रग को रॉ मटेरियल से लेके फाइनल डोजेज फॉर्म तक जो वो पहुंचती है, ये सारा कुछ मैन्युफैक्चरिंग में आता है। मिस ब्रांडेड ड्रग्स क्या होती हैं? मिस ब्रांडेड ड्रग्स का मतलब होता है या तो उसका लेबल ठीक ना हो, ठीक है, फिर होता है कि जो इस इंफॉर्मेशन उसके ऊपर चाहिए होती है। अब ये देखें कि अगर कोई प्रिजर्वेटिव है तो लेबल के ऊपर ये लाजमन लिखते हैं जिसमें ये प्रिजर्वेटिव है, इसके ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। और अगर किसी भी ड्रग के लेबल के ऊपर ये ना लिखा हो कि इसके अंदर क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, तो बच्चे वो मिस ब्रांडिंग है, क्योंकि आपने पेशेंट को नहीं बताया कि इसके अंदर कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं। इनफैक्ट आजकल तो जो फूड आ रहा है उसके ऊपर भी ये रिक्वायरमेंट है, FDA अप्रूव फूड होते हैं, फूड कलर्स होते हैं, बाकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आप उसके ऊपर मेंशन करें। उस मेंशन करने का बहुत सारे मकासद होते हैं। बच्चे के जो कंसंट्रेशन है, क्लेम्ड कंसंट्रेशन है, उसमें सब्सटेंस आपने डाला है, ऐड किया है, या उससे ज़्यादा में डाला है। और समटाइम्स ये होता है कि फूड्स जो होते हैं उसमें कुछ लोगों को एलर्जीज़ भी होती हैं, पीनट एलर्जी, आमंड्स एलर्जी। तो जब हम उसके ऊपर मेंशन कर देते हैं तो वो जो एडवर्स इफ़ेक्ट होते हैं उससे बहुत सारे लोगों को बचाया जा सकता है। जब उनको पता होगा कि जो फूड मैं ख़रीद रहा हूँ इसमें पीनट्स डली हुई हैं और पीनट्स से मुझे एलर्जी है, और पीनट्स की एलर्जी बहुत स्वेयर होती है, तो वो बंदा जो कहेगा कि जी मुझे एलर्जी है पीनट से, वो ऐसी चीज़ नहीं ख़रीदेगा जिसमें पीनट्स होंगी या कोई उसका पाउडर होगा या कुछ इस तरह की चीज़ ऐड हुई होगी। देन कम्स के जी लेबल जिसके ऊपर फॉल्स क्लेम हो, जिस तरह ये जो ब्यूटी क्रीम्स होती हैं जिसके ऊपर लिखा होता है जी 1 दिन में रंग गोरा करें और 10 दिन में रंग गोरा करें, ये सारी मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन हो, इट्स नॉट पॉसिबल, विच इज़ सो कलर्ड। अब क्या होता है कि लिखते ठीक हैं लेकिन उसको इतना ज़्यादा चमकीला बना देते हैं, इतना ज़्यादा कि वो पढ़ी नहीं जा सकती। अब ये भी 2 नंबरी का बड़ा अमेजिंग सा तरीका है, दैट इज़ सो इम्प्रेसिव, जिसके भी दिमाग में आया है कि सही इन्फॉर्मेशन लिखें कि कल को ड्रग इंस्पेक्टर पकड़े, कोई पकड़े तो हम कहें जी हमने तो ये इन्फॉर्मेशन लिखी है लेकिन ये प्रिंटिंग वाले ने कर दिया, तो अब इतना सारा बैच हम कहाँ ज़ाया करें, तो हमने कहा चलें जी मार्केट कर देते हैं, जबकि ये सरासर झूठ और गलत चीज़ है। ये जान के करते हैं ताकि वो नज़र ही ना आए और जो है उनकी सेल बढ़ जाए। वो और कोई भी ऐसी ड्रग जो स्पेसिफिकेशंस के मुताबिक ना बनाई गई हो, वो भी जी मिस ब्रांडिंग ड्रग में होती है। प्रिस्क्राइब का मतलब क्या होता है, वो ड्रग जो प्रिस्क्राइब बाय रूल्स हो। PQCB इन डिटेल हम पढ़ चुके हैं कल के लेक्चर में। रजिस्ट्रेशन बोर्ड सेक्शन 7 में जो आएगा, रजिस्टर्ड ड्रग कौन सी है वो भी सेक्शन 7 में हम पढ़ेंगे। रूल्स का मतलब क्या होता है बच्चे, जो इस एक्ट के अंदर जितने भी कवानीन बनेंगे, ड्रग कोड सेक्शन 31, ये आपको याद होना चाहिए। अपीलेट बोर्ड सेक्शन 9 में है, ड्रग एनालिस्ट कौन से सेक्शन में है, इंस्पेक्टर के कौन से सेक्शन में है, ये सब चीज़ें आपको अब फिंगर टिप्स पे आनी चाहिए, क्योंकि जब भी आप किसी जॉब के लिए जाते हैं, इंटरव्यूज़ देने जाते हैं, तो ये आप लोगों से ये नहीं कहते जी फलाना सेक्शन सुनाना शुरू करते हैं। आपसे ये पूछते हैं पावर्स ऑफ इंस्पेक्टर कौन से सेक्शन में है, आप कौन से शेड्यूल में कौन सी ड्रग्स आती हैं। तो इस तरह की आपको छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो अजबर होनी चाहिए। देन कम्स स्पेसिफिकेशंस। स्पेसिफिकेशंस जो हैं वो ड्रग के ऊपर अप्लाई होती हैं और ये जो है वो ये फॉर्मूलरीज़ के अकॉर्डिंग होती हैं। हम देखते हैं कि गवर्नमेंट इसको कैसे प्रिस्क्राइब करती है। बेचने का मतलब वी ऑल आर वेरी वेल अवेयर कि या तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी या उसकी रिटेल होगी, तो ये सारा कुछ हमारी सेलिंग के अंडर आता है। स्पूरियस ड्रग, अडल्ट्रेटेड ड्रग और स्पूरियस ड्रग में आप लोगों ने बच्चे कंफ्यूज नहीं हो जाना। एडल्ट्रेटेड ड्रग में वाज़िया गंदगी होती है। स्पूरियस ड्रग क्या होता है, आइए देखते हैं हम जी स्पूरियस ड्रग क्या होता है। परपोर्ट्स टू बी अ ड्रग बट डज नॉट कंटेन एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ दैट ड्रग। अगर आप ले रहे हैं मेडिसिन लेकिन उसमें कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट नहीं है, तो इसका मतलब है कि आप खाली एक्सिपिएंट्स ही ले रहे हैं। विच परपोर्ट्स टू बी द प्रोडक्ट ऑफ मैन्युफैक्चरर प्लेस और कंट्री, कह दें जी हमने जर्मनी से इम्पोर्ट कराई है लेकिन एक्चुअल में वो आपने जो है वो जड़ावाला से बनवाई हो, तो दैट इज़ स्पूरियस ड्रग।
which is imported or exported or sold or offered for sale under a particular name which actually it is another drug. पैनाडोल को जो है बच्चे वो आप मॉर्फिन बना के बेच रहे हैं, तो ये भी क्या है, स्पूरियस ड्रग है. लेबल ऑफ विच बियर्स कंपनी विच डज नॉट एग्जिस्ट. आपने इसका ऐसा कोई एलियंस वाला नाम रख दिया है जो वजूद में ही नहीं है, तो ये भी क्या है, स्पूरियस ड्रग है. कि या तो आप जो हैं वो ये फ्रॉड में ही आया ना फिर, क्योंकि आप गलत बयानी कर रहे हैं अपनी दवाई बेचने के लिए. स्टोरेज का मतलब जी है उसकी स्टोरेज कंडीशन जिसके ऊपर वो अपनी असली हालत में महफूज रहेगी. और सब स्टैंडर्ड ड्रग का मतलब क्या होता है, विच इज़ नॉट और स्पेसिफिकेशंस. वो कौन सी स्पेसिफिकेशंस जो गवर्नमेंट ने फ़िक्स की हैं, जो फॉर्मूलरीज़ में हैं, ये सब चीज़ें किसके अंडर आएंगी जी, ये हम ड्रग एक्ट में पढ़ेंगे जी. इसका जो सेक्शन 4 है उसमें ये है कि इसकी इन्फोर्समेंट है, तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कौन देखेगी, फेडरल गवर्नमेंट देखेगी. और लाइसेंस के बगैर किसी भी ड्रग की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट नहीं हो सकेगी. मैन्युफैक्चर ऑफ रेगुलेशन ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स, ये जो है मैं जो आप लोगों को पढ़ा रही हूँ ये थोड़ा डिटेल में है. आपके जो नोट्स में है बच्चे वो शॉर्ट फॉर्म में है, तो आप अपने शॉर्ट फॉर्म आपके नोट्स जो हैं उसी में से आप करेंगे. ये थोड़ी डिटेल्स में मैं इसलिए पढ़ा रही हूँ कि किसी बच्चे को अगर कुछ समझ ना आ रही हो तो वो इस डिटेल वाले को पढ़ लें और फिर अपने शॉर्ट नोट्स जिसमें सिर्फ हेडिंग्स हैं उसको देख लें, ताकि आप लोगों को क्लियर हो सारा कुछ. क्योंकि इधर जो मैं बोल रही हूँ वो लिखा हुआ भी है और आपके नोट्स में जो है वो शॉर्ट पॉइंट्स हैं, तो वो आप अपनी थ्योरी को पॉइंट ऑफ व्यू से कर लें. और अगर किसी बच्चे ने समझना है, अपने कंसेप्ट्स वगैरह क्लियर करने हैं, तो वो ये लेक्चर सामने रख लें. देन कम्स जी रेगुलेशन ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स. रेगुलेशन ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स जो है बच्चे, इसमें आएगा जी सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड ने जो कंडीशंस प्रिस्क्राइब की हुई हैं उसके अकॉर्डिंग होएगी. देन कम्स रेगुलेशन ऑफ सेल ऑफ ड्रग. कौन रेगुलेट करेगा सेल ऑफ ड्रग बच्चे, प्रोविंशियल गवर्नमेंट रेगुलेट करेगी. और जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो कौन रेगुलेट करेगा, वो रेगुलेट करेगी जी हमारे पास हमारी फेडरल गवर्नमेंट. रजिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स बच्चे कौन करेगा, रजिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स जो हैं वो भी फेडरल गवर्नमेंट के अंडर आएगी. लेकिन फेडरल गवर्नमेंट क्या करेगी, इंस्पेक्टर्स को कुछ पावर दे देगी कि वो देखें कि जो बंदे ने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया है वो सारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी कर रहा है या नहीं कर रहा. और इसमें ये है कि कोई भी बंदा जो है वो जो रजिस्ट्रेशन बोर्ड में है वो रिज़ाइन कर सकता है. उसके जाने से जो दफ्तरी कार्रवाइयाँ हैं वो रुकनी नहीं चाहिए. ये जो भी फ़ैसला लें वो पब्लिक इंटरेस्ट में हो, ये सब कुछ आप लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं. उसके बाद है जी सेक्शन 8 पाकिस्तान नेशनल फार्मूले. इसमें जी फेडरल गवर्नमेंट शैल कंपाइल एंड पब्लिश पाकिस्तान नेशनल फार्मूलरी कि पाकिस्तान में कौन कौन सी ड्रग्स जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं. अनरजिस्टर्ड ड्रग्स की सेल जो है वो कानूनन जुर्म है बच्चे. तो ऑफिशियल गज़ट पाकिस्तान जो है वो नेशनल फार्मूलरी अपनी एक्सपर्ट्स की गाइडेंस में कंप्लीट करता है और ये वक्तन फ़वक्तन अपडेट भी होती रहती है. एपिलेट बोर्ड क्या है, हमने डेफिनेशंस में पढ़ा कि एपिलेट बोर्ड वो बोर्ड है जो हम सेक्शन 9 में डिस्कस करेंगे. तो बच्चे एपिलेट बोर्ड जो है इसकी हायरार्की क्या होनी चाहिए, एक इनके चेयरमैन साहब होंगे. देन का वो जो ऑफिस है वो उस दुरानिया तक देखेंगे जो दुरानिया उनका फ़िक्स है. जिस तरह टर्म्स ऑफ ऑफिस होता है, हमारा प्राइम मिनिस्टर जो है वो 5 ईयर्स तक टर्म्स ऑफ उनका टर्म ऑफ ऑफिस होता है, तो इनके चेयरमैन का भी टर्म ऑफ ऑफिस जो है वो उसको तब तक देखेंगे. देन कम्स कि चेयरमैन जो है वो कभी भी रिज़ाइन कर सकते हैं. और मेंबर्स, इसके जो मेंबर्स हैं उनके पास कौन सी पावर्स होंगी, उनके पास पावर्स होंगी इंस्पेक्टर की. और एपिलेट बोर्ड जो है वो एक्सपर्ट्स अपॉइंट करेगा. क्यों अपॉइंट करेगा बच्चे, क्योंकि एक्सपर्ट्स ने फार्मूलरी बनानी होती है, रूल्स बनाने होते हैं, रेगुलेशंस बनानी होती हैं. तो ये सारी चीज़ें जो है एपिलेट बोर्ड के अंदर आएंगी और इसको हेड कौन करेगा, चेयरमैन साहब हेड करेंगे. देन कम्स अपील्स टू द प्रोविंशियल एपिलेट
अथॉरिटी, ये आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, इसको आप लोग छोड़ दें। एक्सपर्ट कमेटीज़ में कौन सी आएंगे बच्चे? वो सारे एक्सपर्ट्स जो ड्रग को इवेलुएट करेंगे पाकिस्तान में, और उसके अलावा जो है उसकी एडवर्टाइजमेंट और उसको बेचना कैसे, ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक्सपर्ट कमेटीज़ देखेंगी। क्योंकि हम लोग पहले डिटेल में ये चीज़ें देख चुके हैं कि ड्रग जैसे ही पाकिस्तान में आती है, मैंने आपको बताया था कि कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होते हैं। ऐसा नहीं होता कोई भी मुँह उठा के आए कि जी ये मैंने ड्रग डिस्कवर कर ली है, इसको आप अपने मुल्क में बेचने की मुझे इजाज़त दे रहे हैं। ऐसा नहीं होता। क्या होता है जी, पहले ड्रग जो है वो क्लिनिकल उसकी ट्रायल्स होती हैं, वो एफडीए उसको अप्रूव करता है। एफडीए के अप्रूव होने के बाद जिस मुल्क में आपने बेचनी हो उसकी गवर्नमेंट की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, आपको वो डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करनी पड़ती है। गवर्नमेंट वो डॉक्यूमेंटेशन को ऑथेंटिकेट करती है कि ये जो डॉक्यूमेंट्स दिए हैं ये फ़ेक तो नहीं है। उसके बाद जाके बच्चे जो है ड्रग को बेचने की इजाज़त मिलती है। इट्स नॉट दैट सिंपल जितना लग रहा है। PQCB, कल के लेक्चर में हमने डिटेल में पढ़ा है बच्चे PQCB के इसके कितने मेंबर्स होते हैं और इसमें इनकी ड्यूटीज़ क्या क्या होती हैं। ये सब चीज़ें हम लोग कल ही पढ़ चुके हैं कि सेक्रेटरी हेल्थ होते हैं, एडिशनल सेक्रेटरी हेल्थ होते हैं, उसके अलावा एक फार्मासिस्ट होते हैं, फिर DCO होते हैं, EDO होते हैं। ये सब कुछ PQCB में आता है। अच्छा जी, किसके पास पावर होगी ड्रग की प्राइस फ़िक्स करने के लिए? ये जो आजकल आए दिन हम वफाक को कहते हैं जी आपने ये कर दिया, आपने वो कर दिया है, आपने कीमतें बढ़ा दी हैं। तो ये जो कीमतें बढ़ती हैं दवाइयों की, ये कहाँ से बढ़ती हैं? ये वफाक से बढ़ती हैं। आपको पता होना चाहिए कि ये जो ड्रग एक्ट है ये इसमें ज़्यादा पार्ट्स किसके पास है? वफाक के पास है। और प्रोविंशियल गवर्नमेंट को डायरेक्शंस कौन देगी बच्चे? अब देखें, अगर आपका कॉलेज है तो आपके कॉलेज में आपके टीचर्स जो हैं आप कंसीडर कर लेंगे प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, और आपके जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो आपके डायरेक्टर हैं, प्रिंसिपल हैं, वो आप कंसीडर कर लेंगे फेडरल गवर्नमेंट है। तो टीचर्स को इंस्ट्रक्शंस कौन देता है कि आपने कॉलेज के अमूर कैसे देखने हैं? आपके चेयरमैन जो हैं, आपके डायरेक्टर हैं, आपके प्रिंसिपल हैं, वो जो है देते हैं। तो फेडरल गवर्नमेंट इज़ समथिंग सुपीरियर, और उसके अंडर क्या आता है? प्रोविंशियल गवर्नमेंट आता है। देन कम्स फेडरल ड्रग लेबॉर्ट्रीज। उसको किसकी ड्यूटी होगी? ये भी बच्चे फेडरल गवर्नमेंट की ड्यूटी होगी फेडरल ड्रग लेबॉर्ट्रीज़ बनाना। प्रोविंशियल ड्रग लेबॉर्ट्रीज़ बनाना प्रोविंशियल गवर्नमेंट की ड्यूटी होगी, लेकिन किसकी हदायत पे? फेडरल गवर्नमेंट की हदायत पे। इसके अलावा जी गवर्नमेंट एनालिस्ट है जो सेक्शन 16 में है, क्या करेगा? ये देखेगा कि जो सैंपल उसके पास आए हैं उसके अंदर कोई चीज़ ऐसी तो नहीं है जो अडल्ट्रेटेड है, स्कूरियस है, और रिपोर्ट्स भिजवाएगा टाइम टू टाइम फेडरल गवर्नमेंट को। ये भी कल के लेक्चर में इन डिटेल डिस्कस किया है। इंस्पेक्टर की पावर्स क्या हैं? इंस्पेक्टर की पावर्स वही हैं कि ये सर्च कर सकता है किसी भी एरिया को, रजिस्ट्रेशन करने के प्रोसेस में ये देख सकता है कि डॉक्यूमेंट्स हैं वो सही हैं नहीं हैं, और उसके अलावा छापा मार सकता है अपनी हदूद में, अपनी जुरिस्डिक्शन में। ये पावर्स ऑफ इंस्पेक्टर हैं सेक्शन 18 में। देन कम्स प्रोसीजर फॉर इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर्स का प्रोसीजर क्या है बच्चे? सबसे पहले क्या करेगा कि वो जो भी अगर वो बता रहा है, जिससे कल हमने पढ़ा था, इंटीमेशन देगा उसको कि मैं आपका सैंपल जो हूँ वो क्यों ले रहा हूँ, उसकी रिसीट बना के देगा, उस पर सील करेगा, एक सैंपल खुद रखेगा, एक सेकंड पोर्शन चेयरमैन को भिजवा देगा PQCB को, और थर्ड टू वारंटर, जो बीच में वारंटर पड़ता है जी आप ये ले लें दवाई, ये सेफ़ है, उसको भी भिजवाएगा जी ये देखें आपने जिसकी गारंटी दी थी, जो आप बीच में जामिन पड़े थे, तो इस ड्रग में ये मसला है। और अगर किसी में कोई इंसेक्ट वगैरह है तो उस सैंपल को डिवाइड नहीं करेगा, इंस्पेक्टर उसको सील करेगा और इसी तरह ड्रग कोड के सामने उसको पेश कर देगा। और अगर कोई उसको लग रहा है कि एक्सपायरी मेडिसिन रखी हुई हैं तो उस बैच को वो सील कर देगा और उसको मना कर देगा कि आपने इसको डिस्पोज ऑफ स्टॉक नहीं करना। तो ये सारी प्रोसीजर ऑफ इंस्पेक्टर है कि इस प्रोसीजर ऑफ इंस्पेक्टर में आपने क्या देखना है? प्रोसीजर ऑफ इंस्पेक्टर में आपने ये देखना है कि उसने सैंपल कैसे लेना है, सैंपल लेने के बाद उसने कौन सा सैंपल किसको भिजवाना है, सैंपल के 3 हिस्से करेगा, और अगर सैंपल में वाजिया गंदगी है और वो कंटेनर में है तो उसको डिवाइड नहीं करेगा, ड्रग कोड को एज इट इज़ उसके सामने पेश कर दिया जाएगा। देन कम डिस्क्लोजर ऑफ द नेम ऑफ मैन्युफैक्चरर। अब जो जिस इंसान से या जिस पर्सन से, रिटेलर से हम ऐसी कोई स्पूरियस या अडल्ट्रेटेड ड्रग पकड़ते हैं तो उसकी ज़िम्मेदारी होती है कि वो मैन्युफैक्चरर का नाम बताएगा, ठीक है, इंस्पेक्टर को।
ऐसा नहीं है कि वो मस्जिद में जाके ऐलान करे जी फ़लाँ मैन्युफैक्चरर ने मुझे ये ड्रग दी थी एंड दिस इज़, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि कोई भी केस तब तक खातिर में नहीं लाया जाएगा जब तक कि वो थ्रू प्रॉपर चैनल ड्रग कोर्ट तक ना पहुँचे। और व्हाट इज़ द प्रॉपर चैनल? द प्रॉपर चैनल इज़ इंस्पेक्टर। देन कम्स रिपोर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट एनालिस्ट। गवर्नमेंट एनालिस्ट बच्चे 60 दिन के अंदर अंदर अपनी रिपोर्ट देने के पाबंद होंगे, और जैसे ही उसको सैंपल मिलेगा उससे अगले 60 दिन के अंदर अंदर, और इंस्पेक्टर जो है वो उसकी कॉपी फॉरवर्ड करेगा उस इंसान को जिससे उसने जो है वो लिया है सैंपल उससे, और उसके अलावा बोर्ड को एक कॉपी भिजवाएगा और एक जो है खुद अपने पास रखेगा सबूत के तौर पे। देन कम्स प्रोहिबिशंस। आई गेस आज के लेक्चर के लिए ये काफ़ी है। इसमें आप पावर्स ऑफ इंस्पेक्टर देख लें, गवर्नमेंट एनालिस्ट का प्रोसीजर देख लें, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एडल्ट्रेटेड ड्रग्स और स्पूरियस ड्रग्स देख लें। तो बच्चे PQCB की आपको हायरार्की जो है वो आपको पता होनी चाहिए, वो इसमें दोबारा से जो है वो रिपीट भी हुई है। और कुछ भी अगर इसमें समझ नहीं आता तो डू लेट मी नो। बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।